बिहार की राजनीति में जिनके आने से एक तरीके से कहें भूचाल आ गया है, वो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। और सबसे बड़ी बात आज मैं जो नोटिस कर रहा हूं कि आज आपकी ड्रेस बदल गई है शहाबुद्दीन साहब। आपको मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं, आप कुर्ते पजामा में थे, आज आपने अपने पुराने लहजे में जीन्स और टी शर्ट में। नहीं, पुराने लहजे में रहना चाहिए आदमी को। मेरा पहले ही से यही ड्रेस है, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं ड्रेस में। यानी पहले हम लोग आपको देखते थे जीन्स टी शर्ट में, बीच में आपने फिर कुर्ता पजामा भी पहनना शुरू किया। कुर्ता पजामा पहनते हैं जब पब्लिक मीटिंग्स में जाने होते हैं तो कुर्ता पजामा ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात ये करना चाहेंगे कि आपको जान रहे हैं कि जिस तरीके से अभी राजनीति में भूचाल आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं, प्रशांत भूषण हो या चंदा बाबू का परिवार हो या फिर ये आशा देवी का जो लोग हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर आपके खिलाफ प्रोब चाह रहे हैं। सीबीआई की टीम सीवान आई हुई है। क्या आपको लगता है कि आपके जो बेल को चैलेंज किया जाएगा तो आपको शायद फिर वापस जेल जाना पड़ सकता है? ये मसला मेरा नहीं है, ये जुडिशरी का मामला है। जुडिशरी ने, अदालत ने बेल हमें ग्रांट किया है और फिर अदालत को ही चैलेंज करेंगे। प्रशांत भूषण जी जो चैलेंज करेंगे तो अदालत के आदेश को चैलेंज करे, इसमें हमसे कोई वास्ता नहीं है। अदालत ने कहा है कि निकल जाओ, मैं निकल आया। कहा है कि आ जाओ तो आ जाएंगे, इसमें कौन सा मसला है। सुप्रीम कोर्ट अगर आपके खिलाफ ऐसा होता है तो फिर आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? क्यों नहीं जाएंगे? इस देश के कानून को मैं नहीं मानता क्या? मैं मानता हूँ कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट के आदेश से निकले हैं। कोर्ट के आदेश, अगर कोर्ट का आदेश होगा तो जल्दी जाएंगे, कोई भी जाएगा, सबको जाना। आप कह रहे हैं कि न्याय आपको मिला है, जुडिशरी से आप बाहर आए हैं। सरकार के ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, कि आपके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाती हैं, बेल कैंसिलेशन के लिए क्यों नहीं जा रही हैं? नहीं, बेल तो बिल्कुल अदालत के विवेक पर है। हमको नहीं लगता कि बेल के लिए जनरली सामान्य रूप से कोई चैलेंज किया जाता है। खैर वो कर रहे हैं तो बस वो न्यायालय का, हमसे उसमें कोई वास्ता ही नहीं है, तो न्यायालय का मामला है ना। जज साहब ने बेल दिया है तो अब जज साहब के बेल के खिलाफ गए हैं, इसका मतलब कि उनके आदेश को चैलेंज किया है। तब उनके आदेश को चैलेंज किया तो जज साहब के और जो चैलेंज किया उनके बीच का मामला है। हम तो अनुरोध किए बेल के लिए और मुझे बेल मिला। आपकी वजह से नीतीश और लालू के बीच में बहुत तनाव हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के भी अखबार में, कल के भी अखबार में था। हम तो अखबार ही के माध्यम से जानते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, या कोई वजह नहीं है। हाँ, लोगों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ऐसी बातें आई थी जिससे लोग इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश किए थे। मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ है, वो होने की संभावना भी नहीं है, कोई वजह नहीं है ठोस। नहीं, बिल्कुल मेरे समझ से नहीं है। जेडीयू वाले कहते हैं कि आपको बयानबाजी बंद करनी चाहिए नीतीश कुमार के खिलाफ। हमसे किसी ने नहीं कहा, हम किसी के खिलाफ बयानबाजी करते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी बात कहते हैं। मुझे जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, मैं किसी के खिलाफ बोलता, मैं किसी के खिलाफ क्यों बोलूंगा। शहाबुद्दीन साहब, एक तस्वीर की बात करूंगा, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। 2 लोगों की तस्वीरें तेज प्रताप के साथ सामने आई। लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो 2 शार्प शूटर्स हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। क्या इसमें इस बात में कोई दम है? नहीं, तो उनके लिए भी काम करते होंगे। उनकी तस्वीरें उनके साथ भी है जिनके बारे में कहा जाता है, जिनकी हत्या में, उनके साथ भी। आपने उस तस्वीर को नहीं देखा ही है कि नहीं? रायदेव जी के साथ भी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ भी है, वो देखा आपने? जी, देखा। एक नहीं, सैकड़ों तस्वीरें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएसपी, डीवाईएसपी सबके साथ है। तो सब लोग क्या हो गए? तो ये मसला हमें नहीं लगता कि बेतुकी बात लगती है हमें सीधी कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछा कि आपके साथ इसकी तस्वीर क्यों है? तो बात ही नहीं करते, हम लोग फोन करते तो बात ही नहीं करते। हाँ, तो बात अब मैं क्या कह सकता हूँ, जब उनसे नहीं पूछ सकते तो हम ही लोग पॉलिटिशियन सबसे कमजोर लोग हैं। आपको कौन कमजोर कहता है? नहीं, सब कहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बात नहीं करते और हम लोगों से पकड़ लेते हैं आप लोग आकर के, तो कमजोरी है ना।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ भी तस्वीरें हैं, कई पुलिस पदाधिकारियों के पास भी सब तस्वीरें हैं। और एक हमको नहीं लगता है कि ये बवाल कहाँ से हुआ। जो मुझे और आपके मीडिया के माध्यम से भी जो जानकारी मिली, वो जब तक मीडिया में नहीं आता, कोई वारंट नहीं था उस व्यक्ति पर, कोई किसी केस में कोई मामला नहीं था। मोहल्ले के दो लड़के आपस में लड़े थे। एक लड़का जो मेरे कॉलेज में क्लर्क है, 10,000 रुपया पाता है, वो कहता है कि हमसे रंगदारी मांगे। 10,000 रुपया सैलरी पाने वाले से कोई क्या रंगदारी मांगे? ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये इस पर मैं जानता हूँ, जिस लड़के ने केस किया वो मेरे ही कॉलेज का एम्प्लॉई है, मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का एम्प्लॉई है। तो वो 10,000 रुपया सैलरी पाता है सब काट के। आरोप गलत है कि वो दोनों वो गलत सही का दो जो शार्प शूटर आपके हैं, ये गलत है? नहीं, गलत सही की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो शार्प शूटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के भी हो सकते हैं, शार्प शूटर रायदेव जी के भी हो सकते हैं। जब उनके साथ उनकी तस्वीर, अगर तस्वीर इस बात की अलामत है, इस बात की पहचान है कि वो शार्प शूटर है या क्रिमिनल्स हैं, तो सब लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। एक दो सवाल और करूंगा आपसे। अंदर बातचीत हो रही थी, आपने बातों में बताया पहले आपको गुस्सा बहुत आता था, अब कम आता है क्या? नहीं, स्कूल में एक सर्टेन एज होता है जिसमें तो रहता है। स्कूल कॉलेज में तो आते ही था सबको ना। पहले आपको बहुत गुस्सा आता था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा गुस्सा हमको नहीं। बोलने की जो कभी कभी आप लोगों से, जैसे कि आप ही के यहाँ किसी से बात हो रही थी, हमने कहा कि मैंने ऐसे बोला, तो कहा कि नहीं आपके चेहरा का एक्सप्रेशन ऐसे नहीं था। तो हमने कहा कि मेरा चेहरा ही ऐसा बना हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। गुस्सा अब कम हुआ है आपका? नहीं, गुस्सा है ही नहीं, कम कहाँ से होगा। अच्छा, आपको इस बात पे भी बड़ा एतराज है, आप जो बता रहे थे कि आपको कोई डॉन कह देता है, आपको इस बात का एतराज होता है? नहीं, एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि जो कहता है कि वो जज करें। आपसे ही कहते हैं कि जज कीजिए। जज, अब आपके दृष्टि में डॉन का परिभाषा क्या है मैं नहीं जानता। अगर कोई अस्थापित परिभाषा हो, नहीं कोई अस्थापित परिभाषा हो डॉन का, तो आप आए हुए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जी, उसमें जज करें आप कि अगर डॉन के किसी परिभाषा में और हम लोग आते हैं तो हमें कोई ऐतराज थोड़ी है। आप जो कहना है कहिए। आपको लेके ऐतराज होता है शब्द से? नहीं, ऐतराज नहीं होता है। पहले परिभाषित कर दें, उसके बाद करें कि भाई डॉन का परिभाषा ये है। तो अगर उस परिभाषा में, उस खाने में मैं आता हूं तो आप क्या दिक्कत है, आप कहें। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आप बता रहे थे राजनीति में आपकी भूमिका एक नाविक की जैसी हो गई है। क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है आपका? नाविक की तरह हमेशा है कि भाई नाविक की तरह मतलब नहीं, उस नाविक की तरह जो अपने नाव को हवाओं के भरोसे छोड़ देता है। बस मैं छोड़ दिया है अपने आप को या अपनी राजनीति को अपने हवाओं के भरोसे छोड़? नहीं, राजनीति के नहीं, आप लोगों के कमेंट्स को कि भाई आप कुछ भी कहिए, मैं बस ऐसे ही चलता रहूंगा। आज भी लेकिन आप मानते हैं लालू जी आपके नेता हैं, नीतीश जी नेता नहीं है? नहीं, कौन नहीं है इससे मतलब, कौन नहीं है इससे मतलब नहीं, कौन है मेरा, मैं इतना जानता हूं। लालू जी नेता हैं, उसमें कहीं शक की गुंजाइश है। हम आरजेडी से बिलोंग करते हैं, आरजेडी के वो चीफ हैं। हम न कोई एमपी हैं न एमएलए हैं, तो हम दूसरे की बात थोड़ी करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन साहब। तो लेकिन आज देख सकते हैं शहाबुद्दीन जी एक नए अवतार में आए हैं, बहुत दिन पुराने अवतार में आए हैं जी। आज जीन्स पहन रखा है इन्होंने, टी शर्ट ही पहना हुआ है। पहले भी लोग इसको इन्हीं अंदाज में जानते थे, बीच में इन्होंने कुर्ता पैजामा पहनना बहुत शुरू कर दिया था 2-4 दिनों के लिए, लेकिन अब वापस जीन्स और टी शर्ट में शहाबुद्दीन साहब फिर से एक बार नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और चंदन कुमार के साथ रोहित सिंह, सीवान, आज तक।